जी, जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम मुकालमा में। आज हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले सेगमेंट में कि जो मुज़ाकरात पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान कुछ होने जा रहे हैं या कुछ हो रहे हैं या कुछ पस से पर्दा कोई मुहरक़ात हैं जिनके ज़रिए जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आने वाले दिन बताएँगे। लेकिन इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की मईशत हमेशा की तरह फिर एक नाज़ुक मोड़ पे खड़ी है और बजट जो है सर पे आन खड़ा है। आईएमएफ की जो शराइत हैं कड़ी से कड़ी होती जा रही हैं और जो हालिया जो मुज़ाकरात आईएमएफ के पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ वो इस वक्त भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है। और आईएमएफ का कहना यह है कि अपने अखराजात कम करें, सब्सिडीज़ कम कर दें और जो अवामी फलाई मनसूबे हैं उनको अख्तियार करें और गवर्नमेंट के अखराजात कम करें। लेकिन दूसरी तरफ जो है हुकूमत की शाखर्चियाँ भी देखने में मिलती हैं और कुछ पिछले साल जो वज़रा की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ, कौमी और सूबाई और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं और बजट की तैयारी है सेंटर में भी और जो सूबे हैं वहाँ पे भी बजट की तैयारी हो रही है। क्या बजट अवाम के लिए कोई रिलीफ लाएगा ये बजट? आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो मियाँ अब्दुल वहीद साहब से पूछेंगे कि बजट के तवक्को तो रखनी मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए एक फजूल सी चीज़ है, क्योंकि हर वक्त बजट जो है वो पेश हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिल आ जाते हैं, सप्लीमेंट्री बिल आ जाते हैं। तो इस बजट में कोई रिलीफ मिल पाएगा आवाम को मियाँ साहब? देखें जी, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई जो है उसको पे कंट्रोल होना चाहिए और तभी हो सकता है कि जब देखें जी, एक होता ही है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए ना दो तरीके होते हैं। ये पॉलिसीज़ के ऊपर गवर्नमेंट चला करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ के लिए कोई किसी भी महकमे की एक पॉलिसी बनाएंगे ना, आप ये हमारा एक ज़रूरी मुल्क है। अब जहाँ से महंगाई आपने कंट्रोल करनी है ना, जहाँ से है वो आपने सबसे पहले आप ज़राअत के ऊपर उसकी एक जामिया पॉलिसी बनाएं। वहाँ पे तो जब हम किसान रोल गए हैं, एक जी तो जी ये मसला बना, टैक्स लग गया है। मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। असल में मामला क्या होते हैं कि ये हमारा एक ही कमाऊ पूत है, वो है हमारी ज़राअत, जिस पे हमारी बेस है, जहाँ से हमने इसको लेके चलना है इस मुल्क को। ये ज़रूरी मुल्क है, हमारी जो है ज़राअत के ऊपर इन्हसार है और फिर हमारी जितनी इंडस्ट्री भी है वो भी एग्रो बेस्ड है। तो हमें उसके लिए एक जामिया पॉलिसी, जब तक कि आप एक जामिया पॉलिसी नहीं बनाते, दो तरह की पॉलिसी होती है। एक तो पॉलिसी वो है जो एक लॉन्ग टर्म है और एक है शॉर्ट टर्म आपकी पॉलिसी होती है। लॉन्ग टर्म जो है वो मुल्क को आप 25-30 साल 50 साल के लिए बनाते हैं और शॉर्ट टर्म जो होता है कोई बुरहान आ गया, जैसे कोई गंदम का या जलजला आ गया, सैलाब आ गया, कोई ऐसा मामला हुआ या आपकी क्राफ्ट जो है वो उतनी नहीं हो सकी जितना आपका एस्टीमेट था, तो आपकी प्रोडक्शन कम हुई है, उस वजह से फिर आप एक पॉलिसी, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी जो होती है वो लेके आते हैं। अब ये है कि हमने महकमों की जामिया पॉलिसीज नहीं बनाई। सबसे पहला हमारा जो है आम हम आदमी के लिए कोई जी रिलीफ की जी विंडो जी है मियां साहब को नजर आ रहा है? मैं वो इसी तरफ आ रहा। आज आप अगर जामिया पॉलिसी सिर्फ ज़राअत की बना लेना, अगर एक ही महकमे की जामिया पॉलिसी बना लें तो आपकी महंगाई कंट्रोल हो सकती है। और फिर उसके बाद है गवर्नमेंट को अपने अखराजात के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को जब तक कि उस पर कट नहीं लगाएंगे आप और ठीक हो आपके गया सर, मामला गवर्नमेंट अपने अखराजात को कम करे वो मियां काम साहब, करे और अवाम की रिलीफ अवाम के, की रवैयत अवाम को की रिलीफ दे। की और नौयत जब के। तक कि वो आप अच्छा, अवाम को रिलीफ नहीं देते तो ये अकमल मामला। साहब, पिछले साल असम्बली में जब तनख्वाहें बढ़ी हैं वज़रा की और जो अरकान हैं, तो ये एक बड़ा इंडिकेटर था। अवाम ने भी इस चीज़ को बड़ा महसूस किया कि देखिए जी, अवाम की तो तनख्वाह इतनी है नहीं या उनकी जो अखराजात है वो बढ़ रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के पहले ही अखराजात ज़्यादा और मज़ीद भी किया जा रहा है। बजट को मैं क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? देखें जी, हम सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो ऐसा उन्होंने हालात कर दिए हैं। तो ये बजट वैसे अवाम दोस्त होना चाहिए, पर ये लग नहीं रहा। तो जो आप ज़राअत पे बात कर रहे थे, वो ज़राअत का ये हाल है कि ये सबकी माँ जो है, ये जो पंजाब में बैठी हुई है बीबी, इन्होंने तबाह कर दिया ज़राअत को। आपको पता है वो कास्ट ही पूरी हुई, किसान जो है ना रुल गया बेचारा। आप भी कह आम रहे आदमी को सस्ता आटा मिल रहा है, गंदम आटा मिल रही है, ये खाली अच्छी आटा ही बात है और कुछ नहीं चाहिए, आटा ही चाहिए नहीं, खाली। ये अगर इसको अगर इंडिकेटर देखा जाए कि अगर गंदम की प्राइसेस कंट्रोल में है तो गंदम को भाई आप सब्सिडी दें ना, फिर किसान को सब्सिडी देनी चाहिए आपको। आप देखें ना, आपका यूरिया कहाँ पे चला गया, आपका ऑयल कहाँ पे, जो डीजल है जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो कहाँ पे चली गई। तो ये जो बजट हो रहा है ना सर, आप देखें
अभी आपने कहा मेरे पास तो फिगर भी हैं कि 1 लाख से बंदे की 8.5 लाख पे कर दी गई वजीर की, जो पहले 1 लाख चल रही थी वो 8.5 लाख कर दी। ये शाह खर्चियाँ जो है ना क्यों ले डूबी हैं, IMF से पैसे लिए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। और जो इन्होंने साफ़ सुथरा बना दिया पंजाब, उसमें मेरा ख्याल 132 अरब का इन्होंने बनाया बजट, वो भी बड़ा गर्क है। आप जाके लाहौर देख लो, सारा ही इन्होंने वो खो दिया है, वो खुदाई कर दिया, खंडर बना दिए, काम कोई नहीं हो रहा, बस पैसे खाए जा रहे हैं। जी आसिफ साहब, अकमल साहब का कहना है ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो तबाह हो गया और गंदम का रेट क्रैश कर गया है, जिम्मेदार रुल गया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पर? देखिए, जो ये इनका काम है, इनका फर्ज यही है कि ये प्रोपेगेंडा करें। हमारा काम है कि हम डिलीवर कर रहे हैं, हम बहुत डिलीवर हो रहा है, डिलीवर कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो बात करते हैं कि यूरिया की या दीगर किसी खाद की कोई कीमत जो है वो जब से ये गवर्नमेंट आई है 1 रुपया भी नहीं बढ़ी, नंबर 1। नंबर 2, बिजली के रेट्स जो है वो भी कम हुए हैं। नंबर 3, जो एक फॉग और स्मोक का इशू था और उसके ऊपर जिम्मेदार जो थे वो अपनी बाकियात जो थी फसलों की उसको जलाते थे, उसके लिए 20,000 मशीनें हैं जिनको सुपर सीडर या पाक सीडर कहते हैं। 60% डिस्काउंट रेट पे गवर्नमेंट जो है वो किसान को उन्होंने 20,000 मशीनें देने का ऐलान किया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8,000 मशीनें जो है वो जिम्मेदारों को मिल चुकी हैं। उसके बाद 10,000 जो ट्रैक्टर हैं वो किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पे दे रहे हैं और 1,000 जो ट्रैक्टर थे वो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कास्ट जो है टोटली। जी ठीक है आसिफ साहब, ये इलम में है चीजें कि पंजाब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ तवज्जो इन चीजों पे दे रही है, लेकिन अगर गंदम का रेट मन का 2,000 होगा और एक पिज्जे की कीमत के बराबर होगा तो बताएं किसान वो डीजल कहां से लेगा जो उस ट्रैक्टर को चलाएगा? मैं बिल्कुल, देखें, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर पाकिस्तान का किसान जो है वो तरक्की करेगा तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। नंबर 1, आई एग्री। यही बात जो है ये मरियम नवाज साहबा भी ये समझती हैं कि किसान को हमने प्रमोट करना है। उन्होंने अगर गंदम जो है वो नहीं ली तो उन्होंने 5,000 रुपये पर एकड़ गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है गंदम के जिम्मेदार, 5,000 रुपये पर एकड़। ठीक है जी। अब मैं 5,000 पर एकड़ कहाँ पे? जी सर। अच्छा सर गवर्नमेंट ने खुद सब, सर गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, किसानों को मिल रहे हैं सर। अच्छा, जिन लोगों ने काश की है। तो साहब ये 5,000 काफी होगा आपके ख्याल में? एक सर मेरी बात, क्या सर 6 माह की फसल है, 6 अच्छा। माह के ऊपर आप समझ लें कि अगर आपको 5,000 रुपये मिलता है तो समझिए कि आपको खाद जो है या जो उसके जरिए जो अद्वियात है वो फ्री में आपको मिल गई। अच्छा मेरी बात तो सुन लें सर, मेरी बात आप कंप्लीट करें सर। अब आप देख लें कि ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को गंदम खरीदनी चाहिए सब्सिडाइज्ड रेट पे, गवर्नमेंट को फिर किसानों से लोगों को किसानों को देनी चाहिए सब्सिडी, गवर्नमेंट को किसान को देनी चाहिए। वो 5,000 पर एकड़ दी, लेकिन किसान इस बात पे खुश नहीं है। अब हमने देखना ये है कि क्या अगर हम ये गंदम को 2,200 रुपये या 2,500 रुपये फी मन बिक रही है, तो अगर इतनी ही जरूरत थी या डिमांड थी या पैदावार में कमी थी तो फिर तो रेट हो जाना चाहिए था 4,000 5,000। अब किसान इस तर्ज पे सर वो स्टोर हुई हुई गंदम खत्म भी तो होगी ना सर, सरकारी अगर स्टोर हुई हुई है तो वो खत्म भी तो होगी ना सर। जरूरत होगी, जिस चीज की जरूरत होगी किसान वो फसलें काश्त करेंगे और ज्यादा पैसा और ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। हमारा ये मकसद है कि किसान को मोटिवेट किया जाए। आसिफ साहब मैं आपके गोश गुजार करूं एक बात के MPs हजरात से जो आपके पंजाब से तल्लक रखते हैं, उनसे हमारा अक्सर इस बात पे गुफ्तगू शनीद होती रहती है। वो इस फैसले से खुश नहीं है क्योंकि वो खुद रूरल बैकग्राउंड से हैं ज़्यादातर, तो वो जिम्मेदारों की जो मसाइल हैं उससे खुश नहीं है। तो क्या ये मशावरत के साथ नहीं किया गया ये फैसला? और दूसरा, खुदा ना करे अल्लाह ना करे कल को नागानी सूरत हाल होती है तो गवर्नमेंट के पास कितनी स्टोरेज है कि वो इस पे काबू पा लेगी? मैं आपको अर्ज करूं, पिछले साल जब केयर टेकर का वक्त गुजरा और उन्होंने बैरून ममालिक पहले एक्सपोर्ट कर दी गंदम और फिर इस कदर ज्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली कि पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में किसी भी गोदाम में कोई जरूरत नहीं थी, कोई जगह नहीं थी कि गंदम वहां पे स्टोर कर सके। नंबर टू यह है कि क्या ये मेरे बड़े मोहसिन हैं, मेरे भाई हैं PTI वाले, बात करने का हर आदमी को हक है। मुझे ये बताएं
कि फर्ज कर लें कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिलीवर नहीं किया, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ KPK ने अवाम से गंदम खरीदी है? ये इनकी अपनी गवर्नमेंट है ना वहां पे, क्या इन्होंने वहां जी वहाँ अकबर साहब खरीदी की आपको इतला है? देखिए वहां से कुछ चीखों की बात आई है। नहीं, अब गंदम भाई खरीदी साहब गई है मुकम्मल नहीं? कर लिया, गंदम खरीदी गई है वहाँ पे, बिल्कुल सेटअप अच्छा चल रहा है और ये भी इनको पता है। अच्छा, इनकी पहले बात मुकम्मल हो गई भाई साहब? जी मैं बात करता हूं कि किसी भी सूबे में, चारों सूबों में किसी भी सूबाई गवर्नमेंट ने गंदम खरीदी नहीं है। ठीक। इसका मतलब है कि आज जी मेरी बात खत्म हो गई। जी जी, अच्छा मैं एक बात इसमें मजीद भी ऐड कर लूं कि मुतवक्को टैक्सेस क्या हैं? पंजाब गवर्नमेंट क्या इरादा रखती है मजीद? अगर कोई टैक्स कोई है, कोई आवाम पे बोझ डालने देखिए की? सर, हम अभी जो जितनी मीटिंग्स हुई हैं, किसी भी मीटिंग में ये बात जो है ये तय नहीं हुई, ना ये शेयर की गई है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी चीज पे टैक्स बढ़ाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इंशाल्लाह इस साल इस बजट में किसी किस्म का नया टैक्स नहीं लगाएगा। सही। जी जी अकबर साहब आप बात कीजिए। बाजवा साहब आप सच बोला करें, आपने अपना हिसाब देना है, जमात ने नहीं देना। जो आपकी नूनी की जमात है आपने खुद ही हिसाब देना है। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ये मीडिया और कहने की हद तक ही हुई हैं। तो 5,000 रुपया आप तो आपका एग्रीकल्चर से तल्लक है, आपका ज़राए से तल्लक है, मुझे पता है आप रूरल एरिया से हैं। तो ये बताएं मुझे 5,000 को मुनासिब है? वो तो मिला भी नहीं किसी को। और ट्रैक्टरों की जो बात कर रहे हैं वो अपनों की नवाजा गया है, वो क्या कहते हैं ना बांटे शरीनी अपनों में, तो ये आपने में बांटा गया, किसी आम बंदे को ट्रैक्टर मिला कोई? ये सारी कहने की बातें हैं। सब दी माँ ने जो है ना वो बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का, ये बड़ा टाइम लगेगा। ये सब जो आपने कह दिया ना ये सारी सुनने की कहने तक हैं। ये जो देखें आपने खुद ही बात कर दी। तो अब ये बताएं जो 2200 में मन है तो क्या उसकी कास्ट होती है ऐसे? वो तो मेरा ख्याल 3,000 की तो खुद से पड़ रही है। जैसे ये आपने जो इतनी महंगाई कर दी है, तो ये सब कहने की बातें हैं। और जो बजट आ रहा है ना मुझे पता वही चल रहा है, या हम समझ रहे हैं। ये मेरे पास तजरिया कार बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ों को देखते रहते हैं कि ये वाम जो है ना, ये वाम दोस्त बजट नहीं आ रहा, ये चीखें निकलेंगी। आप टैक्सेस कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या होना, अभी देखें तो सही, थोड़े दिन ही है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब ये है जी, आप अब कंप्लीट कर लें बात। जून थोड़े दिन ही है बस, ठीक है करें। ठीक। अच्छा मियाँ साहब ये बताइएगा कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी खबरें गर्दिश में हैं, और दूसरा डॉलर की फ्लक्चुएशन का जो है वो अंदेशा है। आपके पास इसकी क्या मालूमात है, ये क्या होने जा रहा है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात किसान के हवाले से ज़रूर कर लूँ। ये 5,000 जो है फ़ी एकड़ आप इसको जो दे रहे हैं ये नाकाफ़ी है। जी। अगर आप मुल्क को खुशहाल करना चाहते हैं तो किसान को खुशहाल करना बड़ा ज़रूरी है। ये तो बड़ी यूनिवर्सल ट्रूथ है एक। अगर इस पे हम काम नहीं करते तो समझें कि हमारा आगे चलना काफ़ी मुश्किल हो, काफ़ी मुश्किलात आएंगी और आगे चल के हमें आएंगी। अब अगली जो फसल आएगी नेक्स्ट ईयर में जो गंदम की, वो बड़ी ही, मुझे जो अंदेशा है वो ये है कि उसके जी महंगी भी हो जाएगी और कास्ट भी कम करेंगे और फिर आपको ज़र मुबादला उस पर खर्च करना पड़ेगा। इसको हमें प्लान नहीं किया हमने, गवर्नमेंट को चाहिए था इसके ऊपर प्लान करती और ये किसान को खुशहाल करें। अगर खुशहाल 5,000 रुपये से वो खुशहाल नहीं हो सकता। फ़ी एकड़ अगर उसकी 3,000 प्लस पे है जाके वो और 2,200 अगर आप उसको दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। इसका मतलब अगले साल में वो किसान जो है गंदम 5,000 में तो आजकल बच्चा राजी नहीं होता। जी तो वो 5,000 आप फ़ी एकड़ अगर उसको दे रहे हैं, उसका 30-40 मन फ़ी एकड़ पैदावार अगर कम से कम अगर उसकी 60-70 मन है तो फिर आप ये देखें कि कितना लॉस उसको हुआ। 5,000 तो ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है और हमें उसकी कोई पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए जिससे वो हो जाए और वहीं से आपको टैक्स कलेक्शन भी हो सकती है। लेकिन किसान के ऊपर गवर्नमेंट ये सोच रही है किसान के ऊपर टैक्स लगाने, मैं जो टैक्स की तरफ आ रहा हूँ ना, तो टैक्स लगाने का सोच रही है। एक तो गवर्नमेंट को किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा क्योंकि IMF ये भी इनको कह रही है। और लेवी टैक्स तो ऑलरेडी लग गया है। और जिस तरह से पेट्रोल के ऊपर लेवी आपका कर रहे हैं कि अगर उसका, तो ये भी इनको इस वक्त नहीं करना चाहिए और ये ऑलरेडी फिर महंगाई फिर एकदम से और बढ़ जाएगी, बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और रिजल्ट जो है आप देखेंगे गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें संभाली भी नहीं जाएंगी। डॉलर को फ्रीज किया गया है, इसके भी तो असरात आएंगे ना? जी डेफिनेट उसके भी असरात आएंगे। अब ये है कि इनको प्लान करना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, इनको बैठ के जो हमारी इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स हैं उसको बैलेंस करना सबसे बड़ा ज़रूरी है हमें, उसके ऊपर हमें। और फिर हमें ये भी जो हमारे ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं, हमें उनको जो है
वो उनको देखना चाहिए, उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए कि ताकि ज़र मुबादला वो भेजें। अब इसमें भी बहुत सारी रुकावटें, अब अगर कोई किसी भी ओवरसीज़ ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका जो बैंक है वही उससे बड़ा कुछ पूछता है कि ये आप कहाँ से लेके आए पैसा, और ये किस तरह से पैसा आ रहा है, और ये बताएं कि मनी ट्रेल तो है ही है, लेकिन आप बताएं कि ये आपने कौन से प्रोजेक्ट के लिए लगाना है। गवर्नमेंट को इसको भी वन विंडो के साथ मुंसलिक करना चाहिए, और उनके लिए ओवरसीज़ के लिए ख़ास तौर पे उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए इनको एक कोई तरीका कार बनाना चाहिए, और ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और ये जो IMF के कर्ज़े हैं वो उनके ज़रिए से भी आपके पास अगर ज़र मुबादला आपके पास ठीक हो तो IMF के कर्ज़े आप अदा कर सकें। हमें तो सबसे पहली बात है IMF के चुंगल से और वर्ल्ड बैंक के चुंगल से हमें आज़ाद होना चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। और ये नहीं है कि बन नहीं सकती, आपके पास ऐसा ब्रेन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो ब्रेन है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसके पर भी हमें बात करनी चाहिए, और इससे फिर आपका जो है मुल्क वो आगे चल जाएगा। इदारों को फिर साहब एक बात जो मेरी इलेक्शन के हवाले से थी वो रह गई कि जिस तरह से आप देखें ना, हमारे इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरे पेश रोज़ अकमल साहब ने भी जिस तरह से फरमाया और फैसल साहब ने भी जो फरमाया, अब अगर हमारा ये इलेक्शन कमीशन का इदारा स्ट्रांग हो और फिर आप उसकी दियानत के ऊपर भी कोई उंगली ना उठा सकता हो, और वो जितना स्ट्रांग होगा, सबसे पहले अगर किसी मुल्क के अंदर अगर आपने किसी इदारे को मजबूत करना है तो वो उसका इलेक्शन कमीशन का इदारा है, वही होता है। और फिर उसकी जो स्क्रूटनी है, जो कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी है, वो ठीक हो जाए, और 62-63 के ऊपर वो पूरे आते हुए हो, और कोई भी किसी की जरूरत नहीं हो सकती फिर इलेक्शन में धांधली करने के लिए। जी मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अकमल बारी साहब, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे आसिफ बाजवा साहब, जिनका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ है कि इस बजट में अवामी रिलीफ की नवीयत के कुछ मंसूबे हों, और टैक्सेस के जो बोझ है आवाम पे उसको वो कम हो, क्योंकि गरीब आदमी की जो गुजर बसर है वो मेहनत मजदूरी पे है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अपनी तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं, और इस वक्त जो बिजली की नरख है और पेट्रोलियम मसनूआत की जो इस वक्त महंगी हैं, ये सारी चीज़ें मिल के एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी की मुश्किलात में इजाफ़ा करती हैं। खाने पीने की चीज़ें हों या ट्रांसपोर्ट के ज़राए हों, अगर टैक्सेस का बोझ आवाम पर ही मुंतकिल करना है, और हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर हो गए तो बजट कैसे मैनेज होगा। अगर IMF की तरफ से या मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज़ की तरफ से अगर हमें टैक्स अगर हम कर्जा लेके जो है अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ बढ़ा के अगर गवर्नमेंट चलाएंगे तो अवामी रिलीफ या अवामी जो खिदमत है वो मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसा बजट तरतीब दे जिसमें आम आदमी को रिलीफ मिले और गवर्नमेंट के अखराजात कम से कम हों, और ऐसी कॉरपोरेशन को बंद कर देना चाहिए जो कि खसारे में हों। होस्ट मुदस्सर अलवी आपसे इजाज़त चाहेगा। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।